फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। GHQ और जिन्ना हाउस समेत तस्करी तनसीबात और फौजी यादगारों पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गईं। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुतादिद मुलज़िमों के खिलाफ इस्ताद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। GHQ हमले में मुलव्विस 2 मुजरिम 10-10 साल कैद बामुशक्कत भुगतेंगे। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 7 मुजरिमान को 10-10 साल, 2 को 6-6 साल और 4 को 4 और 1 को 2 साल जेल काटना पड़ेगी। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस 3 मुजरिम 10-10 साल और 2 को 2-2 साल के लिए जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस 2 मुजरिमान भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत काटेंगे। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस 1 मुजरिम को 4, दूसरे को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मुजरिम को 9 साल, चकदरा किला पर हमले करने वाले को 7 साल और ISI ऑफिस फैसलाबाद पर धावा बोलने वाला मुजरिम 2 साल कालकोठरी में कैद काटेगा। एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर है उसकी तरफ घुस जाओ। सुबह बनाया कि इमरान खान फड़े गए थे कोर कमांडर लाहौर और उसके जाके हमला करना है। जमान पाक में PTA की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ जहन साजी की। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हसन नियाजी की क़यादत पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया। फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही जमान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है। 9 मई हमलों में मुलव्वस PTI शरपसंदों के एतराफ़ी बयान भी सामने आ गए। PTI शरपसंद जान मोहम्मद खान, शान अली, बाबा जमाल, दाऊद खान, मोहम्मद आशिर खान और दाऊद खान ने एतराफ़ी बयान में कहा बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। यास्मीन राशिद, हसन न्याजी समेत सियासी क़यादत की तकारीर ने हमारे जहनों में फ़ौज के खिलाफ नफरत पैदा की। जमान पाक में फ़ौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। PTI शरपसंदों ने 9 मई को लोगों को इनकलाब के नाम पर उकसाने और वीडियोस बनाने का एतराफ़ भी किया। सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर ही इंसाफ मुकम्मल होगा। सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन रियासत को दफन, रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। ISPR का 2 टोक ऐलान, कहा 9 मई को नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। इंसाफ फराहम करके गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सजाएं झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए तंबीह है कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। सानिया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फैसला इंसाफ की फराहमी में अहम संगमी। सानिया 9 मई का स्याहबाब लिखने वालों को 1 साल 7 माह 13 दिन बाद सजाएं सुनाई गईं। सानिया में मुलव्वस मुलज़िमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा 85 मुकदमात के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी। आज सानिहा 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। मजम्मत से गुरेज करके शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचेंगे। कानून जब तक भयानक दिन के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा।
मुकदमात में घिरी बुशरा बीबी के लिए रिलीफ। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई के 23 मुकदमात में भी खुद कर सरेंडर कर दिया। जमानत की दरख्वास्तें भी दायर कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा। कहा, आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। पहले फुल कोड बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमन मुआहिदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स को मस्मार और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की रिहाइश का आमद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कुरम में पायदार अमन के लिए इक़दामात से आगाह किया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। नौशेरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई एमएनए जुल्फकार की ग्रिड स्टेशन में घुसकर गुंडागर्दी। पेस्को ग्रिड स्टेशन में वापडा एहलकारों से बदतमीजी। सरकारी दस्तावेजात भी फाड़ डाली। पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर का एक गुलदस्ता है। ये जो तहजीबी रिवायात हैं, ये हम सब का कौमी असासा है। 24 दिसंबर को एमकेएम के कारकुनान से भी दरख्वास्त करते हैं वो भी इसमें शरीक हों। ये हिमायत पाकिस्तान के खातिर है। सिंध में बसने वाली तमाम कौमियतों के जो कल्चर यहाँ मनाए जाते हैं उसमें भी हम शरीक होते रहे हैं, सो इसमें भी शरीक हो रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे में शिरकत का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर सिंध ने महाजर कल्चर डे मनाने का एहसन ऐलान किया। अवाम को भी शिरकत की दावत देते हैं। कराची में कुशादा दिल लोग आबाद हैं। यहाँ हर सकाफत के लोग आबाद हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। झीलें बर्फ में तब्दील। नलकों और नालियों में पानी जम गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। स्कर्दू में पारा -11। कुपेस में -9 रिकॉर्ड। गिलगित और दीन में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। अस्तोन -7। कल्लात और बगरोट में -6। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। कराची में भी दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। गैस का इस्तेमाल जरा एहतियात से। पंजाब और केपी में 1 MMBTU के इस्तेमाल पर बिल 2,450 रुपये तक आएगा। बलूचिस्तान और सिंध के सार्फिन का कम से कम बिल 2,651 रुपये होगा। 2 MMBTU इस्तेमाल करने पर पंजाब और केपी के सार्फिन का कम से कम बिल 3,100 रुपये तक आएगा। बलूचिस्तान और सिंध के सार्फिन का बिल 3,300 रुपये से जायद होगा। बलूचिस्तान में बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर दूसरे बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना। बलूचिस्तान में 2018 से न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद इक़दामात न किए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, जल्द बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। नशोनुमा भी बाकी बच्चों की निस्बत कम होती है।